और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि सौरभ भारद्वाज ने एक बयान में कहा है कि जो रेखा गुप्ता है, जो दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता, वो सिर्फ घूम रही है। उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया अभी तक, और जो वादे किए थे उन्होंने, महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कही थी, और होली या दिवाली हो सिलेंडर मुफ्त देने की बात की थी, वो भी नहीं मिले। तो कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ से, हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के लोग, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है? AS रावत है। जो सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है कि जो रेखा गुप्ता हैं वो घूमे जा रही है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कितने एक्शन लिए। आप देखिए, पंजाब में उन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को देने का वायदा करा था, तो क्या मिला? 1000 रुपये 3 साल हो गए, नहीं मिला। आप 1000 रुपये नहीं दे सक रहे, 3 साल लगा दिए आपने, और हम मतलब बीजेपी से चाहते हो आप कि वो 2500 रुपये दे दे, बिना उसके दे दे। भाई, कोई भी क्या है, एक रूपरेखा बनानी पड़ती है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो। कह रहे हैं कि सत्ता में आने से पहले तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो अब वादे कहाँ गए उनके? क्या झूठे वादे किए उन्होंने? देखिए, झूठे वायदे नहीं, झूठे वायदे तो केजरीवाल साहब ने भी करे। झूठे वादे क्या नहीं करा केजरीवाल साहब ने? DTC को घाटे में पहुंचा दिया, ठीक है। जनता की तो कोई सेवा नहीं करी, पर अपनी सेवा के लिए 2000 मतलब 52 करोड़ के शीश महल पे रहने लग गए। आप ये देखिए कि सरकार का ही पैसा मिसयूज़ करा। सरकार में शराब नीति लिया है, शराब नीति में 2002 का घोटाला कर दिया उन्होंने, 2002 करोड़ का घोटाला कर दिया। आप देखिए ना, आम उसमें अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में 378 करोड़ का घोटाला कर दिया। शिक्षा नीति पे अभी इनकी फाइलें खुल रही है मैम, ये तिहाड़ जेल के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है ना। सुनने में आया कि मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक कोई बंद नहीं हो रहे, उनको व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा। व्यवस्थित ढंग का मतलब होता है कि एक सिस्टम से, मतलब वहाँ पर व्यवस्था अच्छी होगी अब। बिल्कुल। पहले अच्छी नहीं थी व्यवस्था। क्या थी? पानी नहीं था। आपका डॉक्टर जो है 1 मिनट में पेशेंट को देख देता है। अब आप बताइए 1 मिनट में क्या होता है? मैंने आपसे बात करी तो 1 मिनट में तो बात खत्म हो गई, तो 1 मिनट में आप पेशेंट को नहीं दे सकते। यानी कि वो सब फॉर्मेलिटियाँ हो रही थी। कोई भी MBBS डॉक्टर नहीं था, वो खाली झोला छाप डॉक्टर थे जिन्होंने RMM वगैरह करी हुई थी। वो वहाँ पे जाके बैठ रहे थे और खाली दवाई लिख देते थे, छुट्टी। और कुछ दवाइयाँ मिलती थी, कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती थी। लेकिन हमने तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखाई, हमने और भी लोगों से बात की जो जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, वहाँ पर उन लोगों ने भी बताया कि जो टाइमिंग था डॉक्टरों का, वो भी थोड़ा सा सही नहीं था। कोई टाइमिंग ही सही नहीं था मैम। आप ये देखिए ना, क्या बैठे रहते, गाय भैंसे बैठे रहती थी वहाँ पे, हैं। इंसान कम होते थे, जानवर ज़्यादा होते थे। उस मोहल्ला क्लिनिक के आसपास में इतनी गंदगी का पहाड़ था कि आप जा भी नहीं सकते थे वहाँ पर, जाने में भी। और इन्होंने वायदा करा था 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले, क्या खोले? 500 खोले। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का। केजरीवाल सरकार तो ये भी दावा करती है ना कि स्कूल में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बच्चों की इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है अब, तो ये भी तो उन्होंने किया है ना। बहुत अच्छी, देखिए कितनी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। एक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, वो USA में जाकर के भारत की शिक्षा नीति का प्रचार कर रहे थे, दिल्ली की शिक्षा नीति का। और जब आतिशी जी शिक्षा मंत्री बनती है तो वो दिखाती हैं, देखो ये बेंचों का ढेर लगा हुआ है और ये बच्चे इस बेंचों के ढेर के नीचे पढ़ रहे हैं। ये हमारे दिल्ली की शिक्षा नीति थी। 10वें नंबर, मतलब 10th का रिजल्ट दिल्ली का नंबर 15वें नंबर पे था, 15वें नंबर पे थी दिल्ली। तो दिल्ली अब बीजेपी के हाथ में आ गई है, क्या लगता है? कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कितनी बार, क्या कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा? अब जो बेरोजगारी जो फैल रही है, लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी फैल रही है, तो क्या बीजेपी की राज में खत्म होगी बेरोजगारी? बिल्कुल ख़त्म होगी मैम, बिल्कुल ख़त्म होगी। अब देखिए, आपने कहा कानून व्यवस्था, अमित शाह जी के साथ में रेखा गुप्ता जी और दिल्ली के जो जितने भी कमिश्नर्स वगैरह थे, जितने भी लोग थे, सबके साथ मीटिंग हुई है और उनको सख्त इंस्ट्रक्शन दिए गए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ट्रैफिक के नियमों का चालान देखा आपने? जो 500 रुपये का था वो 1000 रुपये का हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के सब चीज़ों में सुधार होगा। किसी के पास में, रेखा गुप्ता के पास में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो ऐसे घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ठीक होने वाला नहीं है। देखिए, आप दिल्ली घूमते हैं, अगर आप दिल्ली घूमते हैं
तो आपको इस दिल्ली का हुलिया, अभी कितना 1 महीना होने वाला है ना अभी शपथ होने का, आप इस दिल्ली का कोना कोना घूमिए, दिल्ली का हर कोना में काम लगा हुआ है। और सुनिए, आप गैस का बात करते हैं, सिलेंडर का बात करते हैं, यहाँ ना दिल्ली के अंदर गैस लाइन बिछ रहा है अंदर में, जमीनों के अंदर, कि कॉलोनियों में भी जाए गैस से। अब सिलेंडर का जमाना खत्म हो गया कि सर पे ढोने वाले थे, अब हो गया जमाना गैस पाइपलाइन का। सीधा हर घर के कनेक्शन होगा, हर घर में अपना सीएनजी जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक जाता है, और जितना लोग यूज करेगा उतना ही चलेगा, ठीक है। और रही बात, दिल्ली में चुनाव हुआ था यमुना जी का मुद्दा पे, ये सबको पता है। हाँ, कुछ बीजेपी के नेता ये जरूर बोले थे कि जो अगला पार्टी घोषणा कर रखा है दिया नहीं, पर हम उसको देंगे, पूरा करेंगे। अब रही बात, आप 2500 के लिए बोल रहे हैं कि 2500 मिला नहीं, देखिए सबर करिए। मोदी भारद्वाज कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि रेखा गुप्ता घूमे जा रही है, कोई एक्शन ही नहीं लिया। घूमे नहीं जा रहे हैं। अगर अच्छे घर का पिलर देना रहता है ना, मजबूती देना रहता है, तो पहले घर का नक्शा लिया जाता है, जमीन देखा जाता है कि समतल है कि नहीं है, उसके बाद मिस्त्री अच्छा खोजा जाता है, उसके बाद बढ़िया सीमेंट छर गिट्टी जितना है सब खोजा जाता है। काम वही हो रहा है, ये समझ जाइए। और ये मोदी का बनाया हुआ मुख्यमंत्री है, केजरीवाल का बनाया मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ ड्रामा करना है। ये मोदी जी का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। और दिल्ली में तो वो काम होगा, दिल्ली में तो वो काम होगा, दिल्ली मैडम, दिल्ली में तो वो काम होगा कि दिल्ली में पूरा दुनिया के लोग देखेंगे। स्पेशल जो आते हैं ना बॉम्बे घूमने और जगह घूमने, स्पेशल घूमने, पता कहाँ आएंगे लोग, फॉरेन कंट्री का, दिल्ली देखने आएंगे, वो भी यमुना जी का, कि यमुना जी के कौन सा काम होने वाला है। आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखाएंगे। ऐसे ऐसे टाटा का जो पाइप है, पाइप बहुत बड़े बड़े देखेंगे। अभी आपको यमुना जी के पल्ली साइड में आपको कम से कम 500 पाइप गिरे हुए मिलेंगे, अभी और गिर रहे हैं, और भी टाटा का। जो ऑलरेडी जो सीवर का पानी है ना, वो यमुना जी में नहीं गिराया जा रहा है, उसको पाइप के द्वारे जहाँ पे बंजर जमीन है वहाँ पे गिराया जा रहा है, और भी फिल्टर करके गिराया जा रहा है, क्योंकि आगे चलकर नुकसान ना करे वहाँ के लोग के भी, वहाँ के भी जानवर के भी, वहाँ के पंछी के भी। और यमुना जी का पानी, सीवर लाइन का पानी, जो सीवर का पानी गिरता है यमुना जी में नहीं गिरा, और यमुना जी पे ऑलरेडी काम होगा। कब से अभी काम चल रहा है इस पे। 1993 के अंदर दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री माननीय मदनलाल खुराना जी ने ये बिल पास करा था दिल्ली विधानसभा में। उस समय 2 बिल पास हुए थे। एक बिल पास हुआ था यमुना जी की सफाई को लेकर के, दूसरा बिल पास हुआ था मेट्रो को लाने के लिए। दिल्ली का जो मेट्रो है वो माननीय हमारे मदनलाल खुराना जी लेकर आए थे, और उसमें ये संशोधन करा गया था कि दिल्ली के अंदर जो 18 नाले हैं उनको रोक करके और उनका पानी फिल्टर करके वो यमुना जी में डाला जाएगा। ये 1993 और 94 के बजट में पास हो चुका था, जिसमें 117 करोड़ रुपया, कितना 117 करोड़ रुपया जापान ने यमुना जी को सफाई करने के लिए डोनेशन दिया था, समझ गए। और उसके बाद दुर्भाग्य रहा हमारी यमुना जी का कि शीला जी आ गई। शीला जी के बाद बहरूपिया मुख्यमंत्री खुजलीवाल आ गया, और इन्होंने यमुना नदी को नाले के रूप में बना दिया। अभी जो कार्य हो रहा है, जिन्होंने जो अपने गुजरात के अंदर नदी है सागरमती, जिन्होंने वो सिस्टम साफ किया था, उन्हीं को अब ये दे दिया गया है। वजीराबाद से लेकर के मथुरा तक 90 किलोमीटर तक जमुना के दोनों किनारों में नाला बनाया जाएगा, और वो पानी को फिल्टर करके यमुना जी में डाला जाएगा। सर बिल्कुल अच्छा बात बोल रहे हैं कि जो कंपनी साबरमती के लिए दिया गया था बनाने के लिए, मैं कह रहा हूँ, मैं दावा कह रहा हूँ कि मैं मोदी से मुकाबला नहीं करना है, पर मोदी जी उस गुजरात से भी अच्छा जमुना जी को बनाएंगे। क्रूज चलने वाले बहुत जल्दी। उस गुजरात का जो साबरमती है कहीं ना कहीं नहीं लगता कि मोदी जी ही सारा काम नहीं करेंगे, कुछ जनता को भी करना चाहिए, जो जनता कूड़ा फेंक देती है उनकी भी तो गलती है। मेरा राइट बनता है, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, अगर मेरा राइट बनता है कि अगर मेरे को सप्ताह में नहीं महीने में अगर एक दिन में मौका मिलता है, तो मेरा राइट बनता है कि जहाँ भी कचरा है, जहाँ भी गंदगी है, मेरा राइट बनता है घर के अगल बगल, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, घर के अगल बगल भी साफ करना मेरा राइट बनता है, ठीक है। और हम करते हैं, हम करते भी हैं। वैसे ही हर व्यक्ति का राइट बनता है जो दिल्ली में रहते हैं, मैं कहीं और नहीं कहूँगा, जो दिल्ली में रहते हैं यमुना जी पे जाए, सबसे पहले कुछ नहीं करे, झाड़ू लगाने में कोई शर्म नहीं है,
नहीं, सबसे आप झाड़ू लगाने के लिए अगर गवर्नमेंट नौकरी दे तो तुरंत धर लोगे, कितना बड़ा भी व्यक्ति रहे वो ऐसे ही जाके आप यमुना जी पे साफ कर सकते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हम सफाई करेंगे तभी लोग यहाँ देखेंगे कि हाँ सफाई हुआ है, और आगे भी लोग सीखेंगे कि अपनी जगह गंदगी नहीं रखना है। तो दिल्ली का जो अभी जो बनाया गया है, मैनिफेस्टो बनाया गया है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास का राजधानी बनाना है, तो बनाना है। और ये लिख के ले लीजिए, मैंने क्या बोला था, 3 साल से अंदर में करके देंगे मोदी जी, ये लिख के देता हूँ। क्या कह रहे हैं सर? देखो बेटे, ऐसा है, अभी यमुना के कई राज अभी ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि वजीराबाद से पानी का भाव बंद कर दिया गया है। अभी आपने जमुना जी में जाके देखना, कीचड़ और गारा और लाखों टन प्लास्टिक का कचरा जमुना जी में नजर आएगा। अब आपको जमुना जी का एक नया रूप नजर आने वाला है। जमुना जी के तल से लेकर के अभी सर्वे हुआ है, करीब 25 मीटर से लेकर के 80 मीटर तक यमुना जी में गहरा बैठ चुका है, जिसे दलदल कहते हैं, और उसको निकालने में कम से कम नहीं तो 10 साल से 12 साल लगेंगे। ये हवाई बातें नहीं हैं, ये एक गहराई वाली है। हाँ, 2 से 3 साल में यमुना जी के अंदर साफ सफाई हो जाएगी। मैं खुद गवाह हूँ। हम जब छोटे छोटे होते थे, जमुना के किनारे ही रहा करते थे तिमारपुर में, और हमारी आरएसएस की शाखा लगती थी, और हम लोग नाव में बैठ कर के जमुना जी के बीच में जाकर के शाखा लगाते थे। 1 रुपया आने जाने का किराया होता था, 8 आने जाने के और 8 आने आने के। हमने वो भी यमुना देखी है, हमने वो यमुना भी देखी है जहाँ पर ऐसे करके हम पानी पिया करते थे। हमने देखी है वो यमुना। यमुना को खराब करने में गवर्नमेंट का तो हाथ रहा ही रहा। दिल्ली के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कलर जो डाल करके जो गाड़ियाँ वॉश होती हैं और कपड़े वॉश होते हैं, इसका कास्टिक और इसका गंदा रंग भी नालों के अंदर और तेजाब जो है आकर के उससे भी यमुना का ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले हमारे को इंडस्ट्रियल एरिया जो है उस पर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जितने भी हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं दिल्ली के अंदर ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि ख़त्म होंगे तो हमारा बेरोजगारी हो जाएगी। और सबसे पहले हमें पर्यावरण पे ध्यान देना पड़ेगा। यमुना का पानी तो हर 6 महीने में 7 महीने में अभी बाढ़ आएगी और जमुना जी का पानी गंदा आगे निकल जाएगा, लेकिन गाँव वहीं रह जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो सतलुज नदी है हमारी, जो कश्मीर से ना पाकिस्तान की तरफ जाती है, 1947 में जब एग्रीमेंट हुआ था हमारा, उसके अंदर ये हुआ था कि सतलुज का जो 70% पानी है वो हमारे देश के लिए है और 30% पानी उस पाकिस्तान के लिए है। लेकिन अभी 2016 से जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, वहाँ पर एक चेक डैम बनाया जा रहा है, तो वो कुछ और 2-1 सालों में सतलुज का पानी रोक करके हिमाचल के रास्ते वो यमुना जी में आने वाला है। आने वाले 3-4 साल के अंदर आपको यमुना जी के अंदर भरपूर पानी नज़र आएगा और भरपूर जो इंडिया गेट में हम वो पिकनिक मनाने जाते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। यमुना के सामने बैठ कर के कुर्सियाँ लगी होंगी, हम वहाँ बैठ के आनंद लेंगे, जन्मदिन भी मनाएंगे। और कृष्ण यमुना पे भी वही आनंद आएगा जो बनारस के घाटों पे आता है। अरे हरिद्वार में आता है। अभी जो हम लोग 2 दिन की छुट्टी होती है, हम गाड़ी उठाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं। हमारे को गंगा मैया जी के साथ साथ अब यमुना मैया जी का भी हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।